नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो आपके पास वॉलीबॉल के 10 मिनट शो की। और देखिएगा वॉलीबॉल गेम के बारे में क्या क्या मामला आपकी परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। आप सब लोग एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है और साथ ही साथ में इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9636296990, जहां से आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिलेगा और वहां टेलीग्राम पे ये फाइल उपलब्ध है। वॉलीबॉल खेल के आविष्कार के बारे में 1895 में विलियम जी मॉर्गन के द्वारा इसका आविष्कार हुआ है। और कहाँ हुआ है? यूएसए में। वॉलीबॉल के अंदर यदि आप अर्थ देखने का प्रयास करेंगे, निरंतर हवा में उछलना वॉलीबॉल का मतलब होता है। और यदि आप लोग देखेंगे, इसका नाम रखने वाले व्यक्ति है अल्फ्रेड हॉलस्टेन। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये जरूर आपको याद रखना कि किस गेम को मिंटो नेट के नाम से जाना जाता है। तो आपका उत्तर होगा मिंटो नेट के नाम से वॉलीबॉल को जाना जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ जो है आपके पास, इसका पूरा नाम क्या है? FIVB यानी अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ। इसकी स्थापना 1947 के अंदर हुई है और इसका प्रधान कार्यालय लूसाने पड़ता है स्विट्जरलैंड में। 1949 के अंदर पहली वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई थी चेकोस्लोवाकिया के प्राग के अंदर, याद रखना है आपको। और उसी के तत्पश्चात 1951 के अंदर भारतीय वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना भी हुई और इसकी जो मुख्यालय रखा गया हम लोगों के चेन्नई रखा गया। कहाँ रखा गया? चेन्नई रखा गया। और ध्यान रख लेना है 1964 के अंदर ओलंपिक्स के अंदर वॉलीबॉल को शामिल कर लिया गया था। यानी आपसे पूछ सकता है पुरुष और महिला वॉलीबॉल टीमों को कब शामिल किया गया है, तो आपको याद रखना है 1964 के अंदर। ट्रॉफी के संदर्भ में पढ़ेंगे तो पहला नाम आता मप्पा कट्टू AM जोसेफ ट्रॉफी, राष्ट्रीय पुरुषों के लिए होती है। महिलाओं के लिए पूर्णिमा, पुरुषों के लिए AM जोसेफ। AM जोसेफ पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए पूर्णिमा। इसके लिए आपके शिवानी गोल्ड कप, हैम्बर्ग ओपन होता है, सुपर चैलेंज कप, इंडिया स्वर्ण कप, ये सब आपके पास है ही, है ना। कॉन्टिनेंटल कप भी होता है, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। यदि आपसे पूछ ले कि वॉलीबॉल के वे खिलाड़ी जो पहली बार आपके अर्जुन अवार्ड प्राप्त किए हैं, ए पलानीस्वामी। और राजस्थान से यदि आपसे पूछ लेंगे तो एक नाम आता है सुरेश मिश्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। RK पुरोहित जोधपुर के ही है और ये आपके भारतीय वॉलीबॉल टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। श्याम सुंदर राव भी भारतीय टीम के कप्तान रह चुके हैं। इन तीनों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। परंतु आपसे पूछ सकता है कि कोचिंग के अंदर आपको पता है द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है और पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार A रमन्ना राव 1990 के अंदर मिला है। राजस्थान से द्रोणाचार्य पुरस्कार N श्याम सुंदर राव को मिला है। ये भी आपको याद रख लेना है, M श्याम सुंदर राव 1995। और श्याम सुंदर राव को पहले क्या मिला हुआ है? अर्जुन पुरस्कार भी मिला हुआ है। यदि आपसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी जो है आपके वॉलीबॉल से संबंधित है, तो आपके पास बूस्टिंग शब्द आता है, बूस्टर आता है, स्मेशर आता है, ब्लॉक, एंटीना, लिब्रो, एस, है ना। ये आपको याद रख लेना, बूस्टिंग, बूस्टर, स्मेशर, ब्लॉक, एंटीना, लिब्रो, एस, डिग, नेट के पास पहला हाथ लगाने वाला, टेनिस सर्विस, फ्लोटिंग सर्विस, स्पाइकर, रोटेशन, सेट, अटैक लाइन, बैक रो, सर्विस, रोटेशन, रैली, ये सब शब्द आपके पास वॉलीबॉल से संबंध रखते हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि आपके पास मैच जो होगा, है ना, बेस्ट ऑफ 5 सेट जो होंगे, 4 सेट 25 अंकों के लिए और लास्ट सेट 15 अंकों का होगा। टोटल 5 सेट, 4 सेट 25 25 25 25 के, लास्ट सेट 15 का। और ड्यूज होने पर गेम तब तक चलेगा जब तक 2 पॉइंट का अंतर ना हो जाए। अंतिम सेट में 8 पॉइंट के बाद मैदान परिवर्तित होता है, ये भी याद रख लेना। ड्यूज का मतलब है स्कोर बराबर हो गया और जब तक चलता रहेगा जब एक टीम 2 पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं ले लेती, 1 पॉइंट से नहीं चलेगा काम। और रोटेशन जो होगा वो क्लॉकवाइज होता है, खिलाड़ियों की स्थिति नंबर और खिलाड़ियों की स्थिति जो होती है नंबर एंटी क्लॉकवाइज होती है, बट जो आपके रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। और ग्राउंड की लेंथ की बात की जाए, आयताकार मैदान है, 18 मीटर लंबा होता है, 9 मीटर चौड़ा होता है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। 18 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा। सर्विस जोन जो होता है वो 9 मीटर, फ्रंट जोन जो होता है 3 मीटर और बैक जोन जो होता है आपका 6 मीटर। इतना याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, चल जाएगा।
जो लाइन की मोटाई होती है वो 5 सेंटीमीटर की होती है, ये भी इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। बाहर जो होता है वो 3 मीटर से अलग रहता है। नेट स्क्वायर जो होता है 10 बाई 10 सेंटीमीटर आपके पास याद रख सकते हैं। और नेट की हाइट जो होती है वो 2.43 पुरुषों के लिए, 2.24 महिलाओं के लिए। जो पोल हाइट होती है वो 2.55 और बॉल का जो वेट होता है 260 से 280 ग्राम। और इसकी जो सरकमफ्रांस यानी परिधि होगी वो 65 से 67 मीटर होगी। ये भी आपको याद रख लेना है कि इसकी जो परिधि होगी वो 65 से 67 मीटर होगी। पोल अवे ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। टाइम आउट एक सेट में 2 बार ले सकते हैं, कितने सेकंड का, 3 सेकंड का, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर भी मैं मैटर छोटा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इतना याद रखना संभव नहीं है। इनमें भी आपको कोई ज़्यादा विशेष याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये याद रखना पड़ेगा रेस्ट पहले 3 सेट के बीच में 2 मिनट का और पीछे के 2 सेट में 5 मिनट का मिलता है, ये याद रख लेना। टोटल 5 सेट होंगे और 5 सेटों के अंदर भी जो है 4 सेट 25 के और लास्ट सेट 15 अंकों के और ड्यूस होने पर गेम चलता रहेगा। और लास्ट सेट के अंदर 8 पॉइंट के बाद मैदान का जो है इधर वाला इधर वाला इधर जाएगा और क्लॉकवाइज रोटेशन वहां पर देखने को मिल जाएगा। यदि आप लोगों से ऑफिशियल्स पूछ लिया जाए कि भाई मैदान के अंदर निर्णायक वगैरह कितने होते हैं, तो 2 रेफरी होंगे। 2 तो क्या होंगे बेटा, रेफरी होंगे। अब ऑफिशियल जो हेड रेफरी और फर्स्ट ऑफिशियल जो R1 होता है इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। डाउन ऑफिशियल जो होता है एम्पायर, सेकंड ऑफिशियल R2। 4 लाइनमैन होते हैं और 1 स्कोरर होता है। 2 रेफरी, 4 लाइनमैन, 1 स्कोरर। और इंडोर हाइट जो रहती है वो 25 फीट हाईएस्ट रहती है, ये भी याद रख लेना है। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट है, वॉलीबॉल के पीछे होल्डिंग हैंड से पास रशियन पास कहलाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हाथ को पीछे से घुमाकर मारना हुक सर्विस कहलाएगा। सेटर जो होता है खेल में सेकंड बॉल को रिसीव करने वाले को सेटर कहते हैं। लिब्रो रखना टीम की इच्छा पर है, अनिवार्य नहीं है, ये भी याद रख लेना है। लिब्रो के चेस्ट नंबर नहीं होंगे, रोटेशन में भी काउंट नहीं होगा और लिब्रो अटैक भी नहीं कर पाएगा, है ना। भारत में वॉलीबॉल जो है YMCA द्वारा लाया गया है, ये भी आपको याद रख लेना है। टोटल खिलाड़ी जो होंगे वो 6 होंगे और टोटल माफ कीजिएगा टोटल खिलाड़ी 12 होते हैं, बट खेलने वाली टीम के अंदर एक टीम में 6, दूसरी में भी 6, यानी आपके पास चेस्ट नंबर 1 से 18 के बीच हो सकता है। भारत की तरफ से आपके R.K. पुरोहित बहुत बड़ा नाम है, श्याम सुंदर राव बहुत बड़ा नाम है, अमित बलवान सिंह, गगन कुमार, रणजीत सिंह, सुरेश कुमार, कार्तिक अशोक, ये बहुत बड़े बड़े नाम है। बाकी वाले नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना। थोड़े नाम देख लेना कि भाई इनका संबंध किससे है। बट इसमें एक जरूर याद रख लेना, केसी एलम्मा वॉलीबॉल की एक ऐसी महिला खिलाड़ी है जो सबसे पहले अर्जुन अवार्ड को प्राप्त किए थी, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सवाल आगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो हमने पढ़ा है उन सभी के प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। इस क्लास को जितना हो सके शेयर कीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया है? 1895 में विलियम जी मॉर्गन, यूएसए 1895। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ FIVB का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वर्तमान में लुसाने। स्थापना होती है 1947, ये भी याद रखना पड़ेगा। वॉलीबॉल को ओलंपिक में सब शामिल किया गया, पुरुष और महिला दोनों को 1964, पुरुष एंड महिला दोनों, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ठीक है। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? तो विश्व के अंदर होने के बाद हमारे यहाँ पर भी हो गई 1951 के अंदर, और हेडक्वार्टर चेन्नई। कौन सी नई? चेन्नई। भारत के अंदर प्रथम जो वॉलीबॉल के अंदर अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? तो आप जल्दी से बताइएगा। पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता A. पलानीस्वामी 1961 के अंदर। वॉलीबॉल खेल मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? 18 बाई 9 मीटर होती है, ये भी याद रख लेना। पुरुषों के लिए वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो 2.43 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 2.43 मीटर होनी चाहिए, ये भी आपको याद रख लेना है। और आपसे पूछ सकता है महिलाओं के लिए कितनी होनी चाहिए, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 2.24 मीटर, ये भी याद रख लेना है। महिलाओं के लिए जो हाइट रहती है 2.24 है, पुरुषों के लिए थोड़ी ज़्यादा रखी गई है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। लिब्रो खिलाड़ी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? रोटेशन काउंट होता है, लिब्रो अटैक कर सकता है, सत्य कौन सा है?
लिब्रो का चेस्ट नंबर नहीं होता है, लिब्रो रखना टीम के लिए अनिवार्य है। बताइए, आप बहुत अच्छा सवाल दिया है। आपके पास जो देखिएगा चेस्ट नंबर लिब्रो का कभी भी नहीं होता है, ये बात आपके पास सत्य है। ठीक है, ये आपके पास सत्य है। इच्छा पर निर्भर करता लिब्रो रखना। एक सेट में अधिकतम कितने टाइम आउट लिए जा सकते हैं? एक सेट में कितनी बार लिए जा सकते हैं? 2 बार 30 सेकंड का लिया जा सकता है, 30 सेकंड का। वॉलीबॉल में हुक सर्विस किसे कहा जाता है? व्हाट इज हुक सर्विस, है ना। हुक सर्विस का मतलब क्या है? हाथ को पीछे से घुमाकर मारना हुक सर्विस आपके पास कहलाएगा। ये पूरे के पूरे आपके पास प्रश्न हो गए। इन सभी की मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा सॉल्यूशन के साथ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ बांटिएगा। 10 मिनट शो के अंदर हमने वॉलीबॉल को डिस्कस किया है। आप सब लोगों की एक नैतिक दायित्व बनता है कि इस नंबर पर आप लोग जो है जुड़िए, और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल पर हमारे प्रतिज्ञा क्लासेस के एप्लीकेशन को 5 स्टार देने का कष्ट करें। आप सबका सहयोग मिले, आप सबका प्यार मिले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।